आज अजमेर में 50 साल पुरानी रसायनशाला जो दवाइयां बनाती थी, आज उसके दीनदयाल इंडस्ट्री से पीपीपी मोड में राजस्थान सरकार के साथ आधुनिकीकरण के लिए लगभग अजमेर को 20 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, बैरवा जी का और सभी का अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि यहाँ पे जो दवाइयाँ बनेंगी वे आधुनिक मशीनों से बनेंगी। उससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसकी लागत भी कम आएगी। तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके माध्यम से उनको सस्ती दवाई भी मिल सकेगी और निरोगी बन सकेंगे। और इसके में लिए राजस्थान में जो मंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से आयुर्वेद का सनातन है, हमने विश्व को इसके आधार पे चिकित्सा का ज्ञान दिया है और उस चिकित्सा ज्ञान के तहत अजमेर में भी लगातार हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे हमने बड़ी पंचकर्म की यहाँ पे औषधालय बनाया है और अजमेर में यूनिवर्सिटी भी विधेयक विधानसभा ने पारित किया है। तो आयुर्वेद के प्रति अजमेर भी समर्पित है, हमारी सरकार भी समर्पित है। मुझे लगता है कि मोदी जी के सपने को और बजाय के सपने को अजमेर की जनता और आयुर्वेद मिल करके हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से दवाइयों में इजाफा भी होगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और कई प्रकार की दवाइयाँ जो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी वो भी उपलब्ध होंगी, क्योंकि लोगों का विश्वास पहले काफ़ी समय से आयुर्वेद के प्रति बढ़ रहा है। क्योंकि एलोपैथी के साथ साथ आप आयुर्वेद उसको बीमारी को जड़ से समाप्त करती है, इस नाते आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। उस रुझान को पूरा करने के लिए ये रसायनशाला बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी और इसके साथ राजस्थान नहीं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि देश तक हम जाएंगे और विदेश तक भी जाएंगे और पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम सबको स्वस्थ रखेंगे, उसमें काम करेंगे। सर, देश का पहला पीपीपी मोड पर आधारित है, अपने आप में रोजगार भी देगा अजमेर को और सर्वांगीण विकास की बात। इससे निश्चित रूप से यहाँ लगभग मुझे जितनी जानकारी है 200 से 300 लोगों को रोजगार भी इस रसायनशाला में मिलने वाला है। कहीं भी कोई इंडस्ट्री आती है तो रोजगार निश्चित रूप से मिलता है और वह रोजगार के लिए अजमेर के लिए भी ये एक एसेट होगा। तो धीरे धीरे अजमेर का जो पिछले कुछ दिनों से 2 वर्षों से हम लोग इसका विकास कर रहे हैं, उसमें यह भी एक नई कड़ी जोड़ रही है। अजमेर और भरतपुर में शुरू किया गया है, ये पीपीपी मॉडल पे हमने दिया है और हमारी यहाँ की जो फर्म है वो फर्म हमारी दीनदयाल इंडस्ट्रीज के नाम से है और इसने हमें 31% जो हमारी गवर्नमेंट रेट है, पब्लिक जो रेट है उससे कम में हमारे को सप्लाई देने का उम्मीद है इसमें। और निश्चित रूप से इससे हमारे को प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए का फायदा भी इसमें हमें मिलेगा और मैं मानता हूं कि इससे हमारे आयुर्वेद विभाग, हमारा जो आयुष विभाग है, इसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी क्योंकि हमारे को एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिलेगी। और आपके माध्यम से मैं सभी राजस्थान प्रदेश ही नहीं, सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि हम आयुर्वेद की ओर बढ़े, क्योंकि ये एक जीवन जीने की कला सिखाता और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, हमारा खान पान रहन सहन हमारा बहुत अच्छा हो। जो आयुर्वेद तरीके से हमारा जो खान पान है वो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि मेरा स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत जब भी रहेगा कि हम हमारे खान पान रहन सहन में हमारा जो पूर्ववर्ती तरीका था उसको, हमारा पौराणिक तरीका था उसको अपनाएं और हमारे आयुर्वेद के नुस्खे को हम अपनाएं ताकि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा। सर, आमजन की दृष्टि से कितना इसको कार्यशाला जो क्योंकि आधुनिक होती जा रही है और साथ में जो है इसकी सप्लाई जो है
होगी या इस तरह से क्या निश्चित रूप से आमजन को इससे फायदा है कि हमारे को दवाइयों की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और दवाएं समय पे मिलेगी। इसके लिए ये रसायनशालाएं हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। जिस तरह से हमारा राजस्थान में आयुर्वेद विभाग दिनों दिन प्रगति पे है, वो यही कारण है कि हमारी अच्छी क्वालिटी की हमारी दवाइयाँ हैं और हमने आरोग्य मंदिर भी हमने कम से कम 2000 के लगभग बनाए हैं, जिनसे आम जन में एक जागरूकता हम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आयुर्वेद की ओर बढ़े और लोगों का रुझान जो पहले ओपीडी नहीं आया करती थी, आज बहुत ज़्यादा ओपीडी हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटलों में आ रही है। इससे ये लगता है कि अब जनता में जागरूकता आई है आयुर्वेद के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी निरोगी रहे, यही कामना करता हूँ। सर, आयुर्वेद की दवाइयाँ काफी महंगी होती है, आम जन की सुलभता में आवे, इस तरह का कोई प्रयास? देखिए, आयुर्वेद की दवाइयाँ महंगी क्या, हम तो हमारे आयुर्वेद विभाग से हम तो फ्री में देते हैं, आपसे पैसा नहीं लेते, हम तो कई दवाइयाँ हैं फ्री देते हैं। नहीं कोई दवाई, लेकिन हमारी जितने हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की दवाएं दे रहे हैं। सर, ऑटोमेशन को लेके लंबे समय से कार्य, देखिए मैं बता रहा हूँ, हमने आरोग्य मंदिर बनाए और डिस्पेंसरियों का हमने कलर वगैरह वो भी अच्छा किया है, स्टाफ की सुव्यवस्थितता की है और आने वाले समय में हमने उसका रोगी का पूरा उसका परिचय भी हम रखने लग गए हैं, जिससे एक डेटा पूरा उसका आए, कहीं भी दिखाए तो उसका पूरा डेटा हम हमारे लिए संग्रह कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि बहुत अच्छा हमारे जो रोगी आएंगे उनके लिए उपचार के लिए सुविधा देखिए, हमारी अभी हम कुछ ही सुविधा पे हम उन्हें रिटायर लोगों को भी ले रहे हैं कुछ दिन के लिए, जब तक हमारी वैकेंसी निकलने वाली है, उससे पहले हम कुछ कार्य व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हमें सुचारू रूप से हमारा कार्य चलता रहे। तो हम ये भी ले रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद जैसे ही हमारी साल भर या 8 महीने बाद हमारी जो वैकेंसीज निकलेगी उसमें तक हम ये व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत नहीं है। सर, राजस्थान में एक नई कांग्रेस में शुरू हो चुकी घमासान चल रहा है डोटासरा और गहलोत जी के बीच में। देखिए, वो उनकी पॉलिटिक्स के बारे में आप उनसे पूछिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की का कार्यकर्ता हमेशा प्रथम हमारा देश को मानते हुए काम करता है, आम जन के बीच में हम रहकर उनके लिए काम करते हैं। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।